गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एस ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट किया। हमने रीड आउट किया मेटालिक रिएक्टर के बारे में और इसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। तो आपने बोला कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रीज़न था, दीज एलिमेंट्स मींस जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अल्केलाइन अर्थ मेटल के बैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण ये बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं। और इसी कारण हमने बोला कि दीज एलिमेंट हैविंग द लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज हम बात करेंगे इसके बेसिक्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड के बारे में। दीज आर ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो मुझे ध्यान देना है कि जो हमारे अल्कली मेटल है और अल्केलाइन अर्थ मेटल है, वो दोनों के दोनों हमारे बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, मीन्स इनके ऑक्साइड बनते हैं, उनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। इसके बाद आपने ध्यान देना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि लिथियम का ऑक्साइड बनता है, सोडियम फॉर्म द पर ऑक्साइड, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम फॉर्म द सुपर ऑक्साइड। ओके, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन को आप देख सकते हो। लिथियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम सभी के सभी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे हम अल्केलाइन अर्थ मेटल के बारे में, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम एंड बेरियम, ऑल ऑफ दीज मॉलिक्यूल फॉर्म द ऑक्साइड्स। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे अल्केलाइन अर्थ मेटल की हम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो हाइड्रोक्साइड की जो फॉर्मेशन होती है यहाँ पे डाई हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब बेरिलियम का डाई हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम का डाई हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम, स्टोनशियम और बेरियम का। डाई हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन का जो रीज़न है वो बहुत अच्छे से बच्चे आपको कल क्लियर हुआ कि दीज एलिमेंट्स हैविंग द 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस शेल so that it can easily release the 2 electron and gets the stability। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण ही यहाँ पे इनके डाइहाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और ऑन दी सेम पे अगर अल्कली मेटल की बात करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, दीज एलिमेंट हैविंग द 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस शेल सो दैट दीज एलिमेंट फॉर्म आ मोनोहाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप देख सकते हो, lithium form the oxide and sodium form the peroxide and another जो molecules हैं potassium, rubidium and cesium form the superoxide। ओके, तो यहाँ पे बच्चे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई लिथियम ओनली फॉर्म द ऑक्साइड नॉट बी peroxide नॉट बी superoxide एंड पोटाशियम फॉर्म द peroxide नॉट superoxide नॉट ऑक्साइड। तो इसके लिए आपने ध्यान देना है कि एक बात तो आपने यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से क्लियर करनी है कि ऑक्साइड क्या होते हैं। तो ऑक्साइड आपने O लिखना है, ऑक्सीजन लिखना है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज रहेगा। दिस वन इज द सिंपल ऑक्साइड। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पर ऑक्साइड, तो पर ऑक्साइड में O2 के ऊपर -2 चार्ज रिप्रेजेंट करोगे। ओके, तो दिस वन इज कॉल्ड द पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड इज द O2 के ऊपर आपने -1 चार्ज रिप्रेजेंट कर देना है, दैट इज कॉल्ड द सुपर ऑक्साइड। क्लियर। अब हम बात कर रहे थे कि वाई लिथियम ओनली फॉर्म द ऑक्साइड नॉट बी पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो बच्चे यहाँ पे आपने जो इम्पोर्टेंट ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिथियम हैविंग द वेरी स्मॉल साइज। आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि लिथियम का जो साइज है बहुत स्मॉल होता है और स्मॉल साइज के कारण ये ओनली ऑक्साइड को ही स्टेबल कर सकता है। ओके, और उसके बाद आप बोल सकते हो कि सोडियम हैविंग द लार्जर साइज देन लिथियम। ओके, तो मीन्स सोडियम का जो साइज है वो लिथियम के कंपैरेटिव में थोड़ा सा लार्जर है, तो इस कारण ये परऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, बिकॉज ऑक्साइड के कंपैरिजन में परऑक्साइड हैविंग द स्लाइटली लार्जर साइज देन ऑक्साइड। ओके, इट मीन्स ए स्मॉल कटाइन कैन बी स्टेबलाइज द स्मॉल अनाइंस। एक छोटा कटाइन छोटे अनाइन को ही स्टेबल कर सकता है। सो दैट लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है एंड अनदर मॉलिक्यूल हैविंग द लार्जर साइज मीन्स पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम का साइज ग्रेटर होता है, इस कारण दीज मॉलिक्यूल फॉर्म दी सुपर ऑक्साइड। ओके, अब हम जो बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हमने बात की लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम फॉर्म दी मोनोहाइड्रोक्साइड।
Beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium, all of these molecules form the dihydroxide। तो बच्चे ध्यान देना है यहाँ पे कि ये ऑल सभी के सभी जो हाइड्रोक्साइड हैं वो सॉल्यूबल होते हैं, और इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगी ऑन डाउन द ग्रुप। मीन्स जैसे जैसे आप लिथियम से सीजियम की तरफ मूव करोगे तो इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करने वाली है। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि मान के चलो आप लिथियम का हाइड्रोक्साइड आपने लिया, लिथियम हाइड्रोक्साइड लिया आपने, लिथियम हाइड्रोक्साइड लिया, लिथियम के बाद मैंने सोडियम का हाइड्रोक्साइड लिया, सोडियम के बाद हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिया। ओके, तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि जब आपने इसको वाटर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर रखा तो इट कैन इजीली रिलीज OH नेगेटिव और नॉट। मीन्स ये मॉलिक्यूल OH नेगेटिव को रिलीज करेगा या फिर नहीं करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप बोल सकते हो कि OH नेगेटिव यहाँ पे कितना इजीली रिलीज हो रहा है। पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम का केस भी इसी टाइप से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हमारे को ये बात चेक करनी है कि दीज मॉलिक्यूल्स रिलीज OH नेगेटिव आयंस एंड extent of OH negative ions means ease in which it can release the OH negative ions, कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना easily OH negative ions को रिलीज कर सकता है। जितना वो easily OH नेगेटिव को रिलीज करेगा उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ होने वाली है। ओके, तो आप देखोगे कि लिथियम एंड OH, जो लिथियम का हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हैविंग द स्मॉलर साइज एंड OH नेगेटिव आयंस इज ऑल्सो हैविंग द स्मॉलर साइज, but cesium having the greater size than OH negative ions. So cesium cannot be stabilize the OH negative ions, it can easily release the OH negative ions। ओके, इस कारण हमने बोल दिया कि लिथियम टू जैसे जैसे सीजियम की तरफ आप मूव करोगे साइज इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज, और साइज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होने के कारण OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करने की जो टेंडेंसी है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। ओके, इस कारण आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रेंथ है लिथियम टू सीजियम हाइड्रोक्साइड इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज। ऑन दी सेम भी बिल्कुल आप बहुत अच्छे से यहाँ पे बोल सकते हो कि बैरिलियम टू बेरियम, मतलब बैरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम से बेरियम की तरफ जैसे ही आप मूव कर रहे हो इनकी भी सोल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज करेगी और बेसिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इंक्रीज। ओके, तो बच्चे यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से रीड आउट किया कि आप इनके हाइड्रोक्साइड को और परऑक्साइड को रीड आउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।